जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से यह सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे हों या ना हो, रहने के लिए सुख सुविधाएं हों या ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल हो चुकी है, फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि भी तेज है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है, और वहीं पर आपके बदन से चंदन की भांति खुशबू आती है। शिष्य ने कहना चालू रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं आपसे इसका रहस्य जान सकूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके मुझे वो साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिनका पालन करने से मैं भी स्वस्थ रह सकूं, निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे तो उसे मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वो जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपया कर आप सरल से सरल नियम बताएं जिसे कोई भी ग्रस्त व्यक्ति भी कर पाए। ये सुनकर गुरुजी ने नियम बताना शुरू किए और कहा कि सबसे पहले तो आपको पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है उसे ये पता होता है, अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपको बचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने से आपका दिमाग, आपका शरीर बेहतर स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि जब भोजन करने के बाद पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है। इंसानों के लिए भी ये प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद उन्हें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का अर्थ है पेट की थैली का खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत से दूसरे भाग में चला जाता है तो पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ये पाचन नहीं होता है, ये ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर होगा कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए कि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट में खाना नहीं होता तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप तब पाएंगे कि आपका शरीर, आपका दिमाग बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और भी है जो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाओं को बनाता है और पुरानी कोशिकाओं को खत्म करते रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट खाली नहीं होता है, तो वो शुद्धिकरण 80% तक कम हो जाता है। तो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी वो बाहर निकलना बंद हो जाती है, और कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। देखिए, योग में पेट का साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली को आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि जब भी किसी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्याएं पेट की गंदगी की वजह से हैं। सिर्फ 1 दिन के बाद पूरी तरह से अपने पेट को साफ करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आप अपने अंदर हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। आपको हर दिन इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई प्रदान करता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर परत चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। घी का महत्व यही है कि वो आहार नली को साफ रखता है। तो जो भी व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करते हैं, उचित मात्रा में सेवन करते हैं, उसका आहार नली हमेशा साफ रहता है। वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहर सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप निश्चित मात्रा में घी का
सेवन करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपका घी सही तरह से बना हो। अगर आपका घी गाय का या भैंस के दूध से बनाया गया है तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके जैसे सूर्य जैसा मुख पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। गुरुजी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी है, बल्कि सिर्फ अपनी दिनचर्या को सही करना है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान है, तो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और मन और मस्तिष्क सुस्त होते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, मिट्टी या चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी के बर्तन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगियों के लिए ये उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए इसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, अगर हम इस पानी को बासी मुंह यदि पी लेते हैं तो हमारा बासी तो हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरुजी ने कहा, वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बासी तो औषधि के समान होता है। गुरुजी ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अक्सर टीबी या निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में रात में उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उसमें आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। गुरुजी ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में पानी कभी मत पिएं, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है उसका कण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, पानी पीने के बाद या अपने पेट को खाली करने के बाद आप आंवला या सब्जियों का रस पी सकते हैं। हाँ, ये पानी थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतना फायदा हो रहा हो वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरुजी ने कहा कि ये भी सच है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, तो जिस दिन तुम आंवला या सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। दही आयुर्वेदिक औषधि के समान होता है। अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर इसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर मिलाएं, ताकि आपको वो दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो दही ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। दही को थोड़ा पतला करें, पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और इसे पचने में भी शरीर को ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का सेवन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी। जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं। सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के हिसाब से खान पान और ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय तो लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर गृहस्थ आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासी जैसा तेजस्वी हो जाएगा। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे ये दो नियम तो अच्छे से समझ आ गए कि पहला नियम कि अगर हम अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी दूर रहेगी। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और आपसे करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी आंखों और दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, तो उन क्षमता को बरकरार रखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाने चाहिए। गुरुजी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप स्वयं बुद्धिमान होते जाएंगे। बस जो मैं नियम बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। सुन लोगे तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जानो।
आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटा सकता है, दिमाग को तेज भी करता है। लेकिन यंग लोग ये समझ लेना चाहिए कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा या फिर जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है, ऐसे लोगों को सफेद कद्दू का जूस नहीं लेना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए तो अगला नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना ही चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती हैं, उसे और 1 अखरोट की गिरी को पानी में रात में भिगो दीजिए और सुबह उनके छिलके उतार करके उन्हें पत्थर की खरल से, याद रखना पत्थर की खरल में, किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता होती है और दूसरे बर्तन को प्रयोग करने से गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो उस पत्थर में ही डालकर उसे अच्छे से मथना है। धीरे धीरे मथने के बाद जब वो पिस जाएगा या बारीक हो जाएगा, तब आप उसमें ऊपर से दूध डालना शुरू करो। कोशिश करें कि गाय का दूध हो, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जब दिमागी समस्याओं की बात आती है तो आप उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीना शुरू कर दो। धीरे धीरे जितना आप उसे पीसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही तो खा सकते हैं, या फिर पत्थर के खरल में पीसने की जगह उसे मिक्सी में पीस ले। तो अब आपको बता दें कि पत्थर के खरल में पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता की गुना बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को भूलने की दिक्कत होती है, जो छोटी छोटी चीज़ों को रखकर कहीं भूल जाते हैं, जो दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनके लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग को ठंडक देगा, जिससे उनका दिमाग बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने इस नियम को अच्छे से समझ लिया और आज्ञा लेकर शिष्य गुरु को प्रणाम कर आगे निकल गया। आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत काम आएगी। धन्यवाद।